क्लास 10th हम लोग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर क्लियर कर रहे थे। ओके, तो अगला टॉपिक है आपका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ओके, तो इसके भी आपके 3 रूल्स हैं। पहले आप इमेज डायग्राम्स जब आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए क्लियर करते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल क्या है? ये आपका क्या है? कॉनकेव लेंस। ओके, ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये आपका F1 हो गया, ये आपकी 2F1, ये आपकी F2, ये आपकी 2F2। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये बेंड होगी थिक सरफेस की तरफ, ये आपकी बट क्लियर तरीके से आपका क्या हुआ? प्राइमरी फोकस से ऊपर जाएगा। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वैसे ये F1, ये 2F1, F2, 2F2। तो सेकेंड रूल ये है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी, बट प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल होगी। थर्ड रूल क्या है? जैसे आपका रूल कन्वेक्स लेंस के लिए, वही रूल आपका फॉलो होगा कॉनकेव लेंस पर। ओके, मिरर की तरह। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है विदाउट डेविएशन, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये आपके कितने रूल हो गए? 3। फर्स्ट रूल ये है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो प्राइमरी फोकस से जाएगी। यदि आपका प्राइमरी फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। यदि आपका ऑप्टिकल सेंटर से है तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पास हो जाएगा। ओके, तो ये आपके कितने रूल हो गए? 3 रूल हो गए। तो जल्दी से इसको आप नोट करो, आगे चलते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाल लो, रे डायग्राम ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। ओके, तो आपके इसमें कितने पोजीशन बनते हैं? 2 पोजीशन बनते हैं। पहला पोजीशन तो आपका क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ओके, तो इनफाइनाइट पे है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? कॉनकेव लेंस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओके, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गई, और ये 2F2 हो गई। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो उससे हमारी ये पैरेलल रे आ रही है। क्या आ रही है? पैरेलल रे। तो इसका डाइवर्जन हो जाएगा, बट आप इन रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये प्राइमरी फोकस से जाएगी। अभी हम लोग रूल को देखे हैं, तो जहाँ ये 2 रे आपस में मिल रही हैं वहीं क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इमेज है, इस इमेज की जो पोजीशन है वह कहाँ है? एट F1। एट F1। यदि हम लोग नेचर की बात कर लेते हैं तो नेचर आप देखो कि एपीएल तरीके से मिल रहे, रियल तरीके से एक्चुअल है नहीं ये रे मिल रही, तो इसका मतलब ये रियल हो, ये वर्चुअल होंगी, और जो वर्चुअल होगी वही क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके, और मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मैग्नीफिकेशन बराबर होता है V/U।
तो आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, भी कहाँ बन रही है, फोकस पे, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 है। तो आप साइज की बात कर लेते हो तो डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो ये ओके, इसको भी आप जो है जल्दी से जल्दी नोट करिए। और लास्ट जो है पोजीशन को देखते हैं हम लोग। वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफिनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ध्यान देना, ये आपकी क्या है, कॉनकेव लेंस हो गई, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गई। तो ये आपका F1 है, ये आपकी 2F1, ये F2 और ये 2F। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ बीच में है, तो हम कहीं भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने ले लिया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया A और ये क्या होगी B, ये आपकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ओके, तो इधर इस साइड इनफाइनाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो यहाँ से दो रे चलेगी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ये आपका बना क्या, A' और ये आपकी क्या बनी, B'। तो ये आपका इमेज बना है। तो ये भी इमेज आप देखो कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये इमेज भी ऊपर बन रही है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ इरेक्ट है। तो ये आप नेचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ नेचर आपका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। पोजीशन क्या होगी, तो बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। मैग्नीफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो आपका M बराबर V/U है। तो आप इमेज तो आपकी यही बनी है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है। तो आप देखो ये इसमें भी क्या है, लेस देन 1 है, तो साइज इसमें भी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, समाप्त होता है। तो चलिए ओके बाय, इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर में।